लोके वेदे च प्रथितो पुरुषोत्तमः, गीता का वाक्य है। तो लोक की परंपरा और शास्त्र की परंपरा, ये दोनों ही परंपरा हमारे जीवन में ओतप्रोत हैं। यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि वेद परंपरा को आप यदि परिनिष्ठित साहित्य की परंपरा कहना चाहें कह सकते हैं। माने कि वो जो वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, परिनिष्ठित साहित्य का संबंध उस वर्ग से है। लेकिन जो परिनिष्ठित साहित्य की जो जड़ें हैं, जो उसका मूल है, उसका मूल लोक में है। तो लोक और शास्त्र का ऐसा संबंध है जैसा संबंध समुद्र और मेघ का होता है। मेघ का जल भी अंततः समुद्र से ही आया है। तो परिनिष्ठित साहित्य मेघ है और लोक साहित्य, लोक वार्ता, लोक वाङ्मय, लोक जीवन वो समुद्र है। तो परिनिष्ठित साहित्य का जो अर्थ है वो लोक से खुलता है। और ये परंपराएं, लोक की परंपरा और शास्त्र की परंपरा। अब आप ये देखिएगा कि बालक जब जन्म लेता है तो उसका भाषा से परिचय कैसे होता है कि जब माँ उसके लाड़ लड़ाती है, उसे लालन कहती है, उसको दुलारती है, उससे प्यार से कुछ बोलती है, तो वो जो बालक है वो उस ध्वनि को पहचानता है, उस ध्वनि को ग्रहण करता है और उस ध्वनि और भाव के संबंध को समझने की कोशिश करता है कि इस ध्वनि से इस भाव का संबंध है और वह ध्वनि उसके लिए उस भाव का वाचक बन जाता, व्यंजक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके कान में बार बार शब्द आता है। माता पिता कुछ बोलते हैं, कुछ उससे बोलते हैं या उससे नहीं भी बोलते, परस्पर बोलते हैं या कुनबे में बोलते हैं, परिवार में बोलते हैं। तो वे जो शब्द हैं, तो वो शब्द जो है वो कैसे ग्रहण करता है? वो परंपरा से ग्रहण करता है। वो बालक तो अभी स्कूल गया ही नहीं है, अभी पाठशाला में पढ़ा ही नहीं है, उसे व्याकरण का कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन वो शब्द ग्रहण करता है। कैसे शब्द ग्रहण कर रहा है? परंपरा से ग्रहण कर रहा है। परंपरा एक प्रवाह है। तो यहाँ ध्यान में रखने की वाली बात क्या है कि हमारी जो ये दो शब्द संपदा है, उदाहरण मैंने बालक का जरूर दिया है, लेकिन हम समग्र साहित्य में देखें कि ये जो शब्दावली आ रही है, तो शब्दावली लेखक ने थोड़ी बनाई है, वो लेखक ने स्वयं उसको परंपरा से ग्रहण किया है। तो शब्दों की एक परंपरा है, वैसे ही भाषा की एक परंपरा है। तो भाषा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है और विच्छिन्न नहीं है, टूटी हुई नहीं है। जब आप हिंदी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि भाषा कहाँ रहती है? भाषा किताबों में नहीं रहती है, किताबों में नहीं रहती है, भाषा तो जीवन में रहती है। वो किताब में इसलिए है कि चूंकि वो जीवन में है इसलिए किताब में है। यदि जीवन में भाषा न होती तो किताब क्या करती? और जहाँ ऐसी भाषा कोई है किताबों में जिसका जीवन में प्रयोग नहीं होता, ऐसी भी भाषाएं हैं। पुरानी भाषा जैसे अब ब्राह्मी लिपि है या ऐसा कुछ वो है, अब वो चूंकि जीवन में नहीं है, अब वो लिखे रहो। अब लिखे का कोई मतलब ही नहीं है। क्या करेंगे उस लिखी का? क्यों पढ़ी नहीं सकते उसके लिए उस लिपियों को?
तो सवाल ये है कि जो परंपरा, जो शब्द संपदा हमको उस परंपरा के प्रवाह में जीवन में आई, वही शब्द संपदा किताबों में चली गई। किताबों में कोई भिन्न शब्दावली नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हिंदी की शब्दावली है, अब हिंदी की शब्दावली पर हम विचार करें तो सोचिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। माना कि अरबी फारसी के शब्द हैं और अरबी फारसी के शब्दों से हमें कोई परहेज नहीं है। अंग्रेजी के शब्दों का कहीं कहीं हिंदीकरण हुआ है और कहीं वो तत्सम रूप में भी आ गया है। हॉस्पिटल का अस्पताल बन गया, तद्भव रूप हो गया, हमने उसको अस्पताल के रूप में ग्रहण कर लिया, तो हमें उससे कोई परहेज नहीं है। प्रत्येक जीवित भाषा दूसरी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करती है और करेगी, और ये उसके जीवन का लक्षण है। करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, हमें उससे बिल्कुल परहेज नहीं है। लेकिन और देशज शब्द हैं, जो 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 जनपदीय भाषाएं हैं, जो लोक भाषाएं हैं, उनकी शब्दावली का, उनके मुहावरों का, उनकी जो अभिव्यक्त संपदा है, वो हिंदी के लिए कामधेनु की तरह से है। वो हिंदी की प्राणरस धाराएं हैं, वो भिन्न नहीं है। इसलिए उसका प्रयोग करना हिंदी की शक्ति को बढ़ाना है। वो हिंदी संवर्धनी प्रयोग की योजना है ये तो। अच्छा, अब दो प्रकार की शब्दावली रही, तत्सम और तद्भव। अब तत्सम और तद्भव ये दोनों का संबंध पूर्व परंपरा से है, अर्थात संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, या प्राकृत और अपभ्रंश से, पाली से, प्राकृत से, प्राकृत में भी जो भिन्न 4 प्रकार के जो वेद हैं उनसे। अब जब संस्कृत की जब बात आती है और जब ये बात कही जाती है कि वो तो मृत है, या वो तो एक वर्ग की भाषा है, या वो तो एक जाति की भाषा है, ये बड़े आश्चर्य और विस्मय का विषय है कि जब कोई विद्वान ये बात कह दे, वो शब्दावली जो 60% शब्दावली जिनका प्रयोग आप अपने ग्रंथों में कर रहे हैं, आप अपने सृजन में कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, वो तो जीवित हैं। आप उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं मृत शब्द हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। आपने आत्म शब्द का प्रयोग किया और कह रहे हैं कि संस्कृत तो मृत भाषा है। आत्म शब्द का प्रयोग तो आप कर रहे हैं, मृत भाषा कहां से हो गई? वो तो जीवित है, क्योंकि आप उनका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो संस्कृत के प्रति इस प्रकार की भावना लाना एक प्रकार का एक हम आश्चर्य की बात होती है। उस पर हम खेद प्रकाश तो क्या करें, और खेद का वो विषय क्योंकि आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रयोग तो हो रहा है। नहीं, इससे तो आपने अपने को खुद ही समेट लिया, अपने को खुद ही सीमित कर लिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों के प्रयोग किए बिना आप अपना निबंध लिख सकते हैं, आप अपनी आलोचना लिख सकते हैं? आप छोड़ दीजिए, आप ये कहिएगा कि ये जाति की भाषा है या वर्ग की भाषा है, ठीक है, हम इस शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग आप मत करिएगा और आलोचना की पुस्तक लिख दीजिएगा, तब मान लेंगे हम आपकी बात। लेकिन आप एक तरफ उसको मृत भाषा भी कह रहे हैं, आप उसे वर्ग की भाषा भी बता रहे हैं, आप उसे जाति की भी भाषा बता रहे हैं, और उन शब्दावलियों का प्रयोग भी कर रहे हैं। आप दोनों ही बातें आप एक साथ कर रहे हैं, तो दोनों बातें आपस में परस्पर विरोधी नहीं है। क्या ये विडंबना नहीं है? किस प्रकार का दृष्टिकोण आपका है? देखिए, आपने आप शब्द का प्रयोग किया, क्या आत्म शब्द के बिना अपदीपो भव बन सकता था? और अप से आप बन सकता था, अम्बा से अम्मणि बना, अम्मणि से अम्मणि से अम्मा बना। क्या इस प्रयोग की निरंतरता को आप नकार देंगे? तो संस्कृत जो है, संस्कृत आपके साहित्य को समृद्ध करने वाली है। संस्कृत आप जीवन संबंधी आपकी समझ को बढ़ाने वाली है। जितना भी कर सकें, कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण तो बदलना ही होगा। जितना कर सकें करें, वो ठीक है, लेकिन दृष्टिकोण ये समझना होगा कि हिंदी जो आई और हिंदी का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, और जो 60% शब्दावली का प्रयोग, जीवित प्रयोग हम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, अपने निबंधों में लिख रहे हैं, अपनी आलोचना में लिख रहे हैं, अपनी पुस्तकों में लिख रहे हैं, और निरंतर बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि संस्कृत शब्दावली। अरे, संस्कृत के प्रति आपकी इस प्रकार की जो 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 दृष्टि है, वो तो बड़ी विडंबना जैसी लगती है। तो साहित्य को आप देखें, प्रसाद जी का साहित्य पढ़ सकेंगे यदि आप तत्सम शब्दों को छेक दें तो।
प्रसाद का कैसे अर्थ करेंगे आप? और दूसरे दूसरे जो ये काव्य आ रहे हैं, जो साहित्य आ रहे हैं, वो एक निरंतरता में आ रहे हैं। आप निरंतरता का विच्छेद नहीं कर सकते। हिंदी जो है विच्छिन्न भाषा नहीं है। हिंदी मूल से जुड़ी हुई भाषा है भाई। जब हम उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं, जब उसे हम जन भाषा कहते हैं, तब इसलिए कहते हैं कि उसकी जड़ें हैं, उसकी निरंतरता है, वो हजारों बरस की निरंतरता है। आप हजारों बरस को कैसे काट सकते हैं? उसके लिए आप कहते हैं यहां से काट दें। कहां से काटोगे आप? वो शब्दों की जो परंपरा है वो तो हजारों साल की है, कैसे काटेंगे आप? और कहां से काटेंगे? कहां से विभाजन करेंगे आप उसके लिए? तो इस प्रकार संस्कृत के प्रति ये जो दृष्टिकोण आप बना लें कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष? धर्मनिरपेक्षता का प्राण तत्व है उसमें, सर्वधर्म समन्वय का प्राण तत्व है उसमें। क्यों? उसमें बौद्धों पर भी लिखा हुआ है, उसमें जैनों पर भी लिखा हुआ है, उसमें जो दूसरे उसमें चारवाक पर नास्तिकवाद भी उसमें है। तो इस प्रकार से जो एक क्रमिकता है, एक निरंतरता है, निरंतरता के प्रति आपकी जो कुंठा है, वो कुंठा एक विडंबना की बात है, एक विस्मय की बात है, और उस समझदारी के प्रति एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है।